हमारे हर प्रोडक्ट की नींव की जरूरत नहीं है। तो आ जाओ यहाँ पे। ये 50 HP का ट्रैक्टर है, 50 HP। और इसमें 2 व्हील भी है और ये 4 व्हील जो सामने आप लोग देख रहे हैं। आप सामने में हाँ, ये 4 व्हील में है। आपको 2 व्हील चाहिए तो 2 व्हील मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम जॉन डियर साइड गियर होने की वजह से ऑपरेटर को चढ़ने उतरने और पैर रखने में पूरा जगह मिलता है, और साइड शिफ्ट होने की वजह से गियर लगाने में आसानी होता है। ठीक है। दूसरा, जब हम खेतों के कामों में या कोई भी लोड काम में ट्रैक्टर चला रहे होते हैं तो ड्रम इंजन का जो हवा है वो चलाने वाले के ऑपरेटर के पैर में डायरेक्ट ना जा करके कवर दिया हुआ है। ये जो गर्म हवा है कहीं न कहीं इंजन का गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंक देता है, पैर में जाने नहीं देता। आप सीट में बैठ के अगर सामने देखेंगे तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आपको अवरोध उत्पन्न होना पड़े। बहुत सारे ट्रैक्टरों में देखा साइलेंसर मोटा वाला हिस्सा यहाँ पे रहता है। एयर फिल्टर का जो कांच वाला हिस्सा है वो तो कहीं न कहीं वो देखने में आपको अवरोध उत्पन्न करता है। इधर बैठ के सामने देखेंगे तो पूरा साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे मेन गियर बॉक्स से साफ्टा के माध्यम से सामने एक्सल में पावर आया हुआ है, और ये जो 4 व्हील है पूरा सिल्डेड एक्सल है। कहीं पे भी आपको ग्रीसिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिल्डेड एक्सल के साथ में आता है। ये पूरा ऑयल मस्ट एक्सल है ये। और यहाँ पे 4 व्हील के लिए एक लीवर दिया हुआ है जो ऑप्शन है। आपको जब खेत में मताई कर रहे हैं तो यहाँ से आप 4 व्हील लगा सकते हैं। रोड में अगर आप सामान्य ट्रॉली या ट्रैक्टर के साथ चला रहे हैं तो ये 2 व्हील के माध्यम से आप यहाँ पे 2 व्हील से 4 व्हील करने के लिए एक लीवर दिया हुआ है। फिर बानट की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल वुड बानट है, और सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे एक फिंगर गार्ड दिया हुआ है। सिंगल वुड बानट है, और सेफ्टी के लिए बानट में लॉक सिस्टम दिया हुआ है। चाबी के माध्यम से हम घुमाएंगे और इसको दूसरे हाथ से पुश करेंगे। ठीक है। फिल्टर के बारे में बात करेंगे तो सूखा एयर फिल्टर है, ड्राई टाइप एयर फिल्टर है, जो मेंटेनेंस बिल्कुल कम मेंटेनेंस और कम समय में आप इसको साफ कर सकते हैं। निकालने में बात करेंगे 30 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक। इसको अगर आप डस्टी एरिया में चल रहे हैं और काम के अधिकता की वजह से साफ नहीं कर पाए या ज़्यादा दिन तक ये साफ नहीं हो पाया तो यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है। इसके माध्यम से डैशबोर्ड में एक लाइट जल जाता है। लाइट जला मतलब आपको एयर फिल्टर मालूम करना ही है। बैटरी सामने दिया हुआ है। जितने बार भी आप सामने बानट खोलेंगे उतने बार बैटरी आपके सामने दिखेगा। बहुत सारे ट्रैक्टरों में देखेंगे बैटरी साइड में रहता है, हर बार हम चेक नहीं कर पाते उसको। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक फिंगर गार्ड दिया हुआ है, जो पंखा और बेल्ट में आपका हाथ या गमछा अचानक ना जाए करके वो फिंगर गार्ड दिया हुआ है। डीजल में पानी की जो मात्रा आ जाता है उसको यहाँ पे रोकने के लिए मोटर से फिल्टर दिया हुआ है, जो पानी यहीं पे रुक जाएगा और प्योर डीजल फिर आपके पंप में आएगा। पावर स्टीयरिंग के साथ में है। पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से ऑयल की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में इतना बड़ा ऑयल का डिब्बा रहता है पावर स्टीयरिंग में, तो ऑयल का डिब्बा नहीं दिया हुआ है इसमें। ये दो ही जगह इसमें ऑयल लगना है, इंजन ऑयल और गियर ऑयल, तीसरे कहीं पे भी ऑयल नहीं लगना है। और पहले की तुलना में पहले जिनके पास भी जॉन डियर होगा पुराना और 5310 या भी कोई भी पुराना ट्रैक्टर होगा तो आपको देखना है यहाँ पे फ्यूज जो बॉक्स है इसमें अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ या ज़्यादा मात्रा में हम बड़े एम्पियर का उसमें फ्यूज डालते हैं और जल जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, पूरा वायरिंग लूम को चेंज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ये स्विच सॉकेट दिया हुआ है। आप जो फ्यूज बॉक्स है उसको अलग से आप लगा सकते हैं, वायरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे चेंजेस हुआ है। दूसरा, पावर स्टीयरिंग सभी ट्रैक्टर में है और पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से ऑयल नहीं दिया गया है। और इसमें टायराडेंट भी जो आता है वो भी सील्डेड है, ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता उसमें। दूसरा, ब्रेक के बारे में बात करेंगे तो ब्रेक जो है ऑयल में डूबे डिस्क ब्रेक के साथ में आता है, और ऑयल में डूबे होने की वजह से ब्रेक की जो इफिशियंसी है वो बहुत अधिक रहता है। आप जब भी ब्रेक लगाएंगे टायर घिस जाएगा लेकिन रोटेशन नहीं होगा। दूसरा, इसका जो लाइफ है कंपनी बोलती है 10 साल या 10,000 की, तो आप ब्रेक निश्चिंत होकर आप लगाइए और लंबा लॉन्ग समय तक ब्रेक लगने वाला है। यहाँ पे एक डिफरेंशियल लॉक पैडल दिया हुआ है,
जब हम मताई या जोताई कर रहे होते हैं और एक चक्का स्लिप हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, अंदर गियर दिया हुआ है जो दूसरे एक्सल में जाके फंसता है और दोनों चक्का एक समान ताकत प्रदान करता है। उस जगह से बगैर कोई टोचन या बगैर कोई एफर्ट के हम आराम से निकाल सकते हैं। मतलब टोचन करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चक्के में पावर आएगा और वहाँ से निकालने में आपको मदद मिलेगा। तो ये एक डिफरेंशियल लॉक पेडल है जिसको हनुमान गियर भी बोला जाता है। इंजन में बात करेंगे तो 3 सिलेंडर का इंजन है और इंजन के अंदर पिस्टन कूलिंग स्प्रे जेट लगा हुआ है। तो ये सिस्टम के साथ में है। थोड़ा सा पीछे आते हैं सर, एक्सल जो है ऑयल एक्सल में है डी सीरीज तक के। यहाँ पे जो बेरिंग है उसको ग्रीस करने की जरूरत नहीं है इसमें डी सीरीज में, ठीक है। बड़े एचपी में हमारा वहाँ पे ग्रीस का पॉइंट आता है, लेकिन डी सीरीज के ट्रैक्टर में ऑयल एक्सल के साथ में आता है, क्योंकि 45 से 50 एचपी के जो सेगमेंट के ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादातर जोताई मताई में ज़्यादातर उपयोग होता है और बेरिंग लगातार ऑयल से लुब्रिकेंट होते रहता है, तो उसमें ग्रीसिंग की जरूरत नहीं। एक पॉइंट आपको खाना उसका ऑयल जब मिलते रहेगा ना तो बेरिंग का लाइफ ज़्यादा हो जाएगा, टूटने के चांसेस कम होंगे। ग्रीसिंग डालना है। हाँ, उसमें ग्रीसिंग डालने की जरूरत नहीं है। कलर सूखा वाला है, ये सूखा वाला ऑयल वाला ऑप्शन में है, वो कुछ मॉडल में, हर एक मॉडल में नहीं है, ठीक है। ये सिंगल क्लच है, ये डबल क्लच, ये डबल क्लच। आप ऑयल और सूखा पूछे तो ये सूखा है ना। तो ऑयल जो क्लच है वो सिलेक्टेड मॉडल में है, हर एक मॉडल में नहीं है, ठीक। लेकिन सभी मॉडल इधर आप इस एरिया के किसान ज्यादातर सीडील का उपयोग करते हैं। अभी जॉन डियर आप लोगों में से है किसी के पास? है नहीं। कैसे सेटिंग करते हैं सीडील का थोड़ा बताएं। इसमें ये हीट को छोड़ दीजिए, सीडील की बात। हाँ, ये फ्लोटिंग पिन है। जब भी आप सीडील चला रहे हैं तो क्या होता है, जमीन कई बार ऐसे ऊपर नीचे आ जाता है, तो इधर जो फाल में दाना गिरेगा, इधर जो गिरेगा उसके गहराई में दोनों तरफ अंतर आएगा साहब। तो जब भी जॉन डियर के ट्रैक्टर में आप सीडील सेटिंग कर रहे हैं, खेत में ले जाने के बाद टापलिंग यहाँ लगा दीजिए और फ्लोटिंग पिन को खड़ा कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जब आप सीडील से ओनारी करते हैं तो जमीन आपका कैसे भी ऊपर नीचे हो, दाने की गहराई पूरे खेत में एक जैसी होगी। तो ये चीज़ आपको सिर्फ जॉन डियर में मिलेगा, फ्लोटिंग पिन को खड़ा और आड़ा करने का। बाकी और ट्रैक्टरों में देखना दूसरी कंपनी के में इसमें डायरेक्ट नट बोल्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें मिलेगा और सीडील के लिए बहुत अच्छा है साहब ये। आप लोग अगर अभी तक इस सेटिंग से नहीं चलाए हैं तो आगे चला के देखना, आपको उसमें फ़र्क दिखेगा। दाने की गहराई पूरे खेत में एक जैसी आएगी। खेत में ले जाके, घर से खेत तक ले जाना है तो ऊपर होल गहरी ज़मीन में, तो बीच में ऊपर ले जाने लाने के लिए सिर्फ ऊपर होल है, लाने ले जाने के लिए, और रोटोवेटर चलाने के लिए ऊपर होल है। एकदम मताई करना है नांगर के साथ में केजबिल में तो नीचे में भी लगा सकते हैं आप। इसमें लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मताई जब कर रहे होते हैं तो ज़मीन ऑलरेडी गीला रहता है, वो फाल ऑटोमेटिक उसमें धंसता है, खींचना बस है उसको, तो सबसे नीचे होल में भी है। तो ये सीडील का मुख्य फंक्शन है। और ये होल का क्या क्या उपयोग है वो दूसरा, यहाँ पे प्लेनेटरी गियर लगा हुआ है, 3 छोटे गियर लगे रहते हैं। चक्के में जो भी लोड आता है वो तीनों गियर उस लोड को 3 हिस्से में डिवाइड कर देता है, ठीक है। 90 किलो का लोड आया, 30-30 kg, ये तीनों गियर आपस में डिवाइड करेगा। आगे क्राउन और गियर के जाते तक लोड नॉर्मल हो जाता है। इसमें पैकिंग कहीं पे भी नहीं रहता, एक चेम्बर पैकिंग रहता है। पैकिंग नहीं होने की वजह से जी प्राइमर प्लेनेटरी गियर के सामने। इसमें ब्रेक जो है वो सस्पेंडेड ब्रेक है। 53 से 55 HP में 52 में जाएंगे तो उसमें आपको ब्रेक एडजस्टेबल करने के लिए रॉड नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, ठीक। तो अभी चलते हैं, अभी ट्रैक्टर के बारे में हो गया, हार्वेस्टर के बारे में सीखते हैं। आइए।